त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री एकादशी महात्मा मोहिनी एकादशी महात्मा युधिष्ठिर कहले, हे जनार्दन, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा एकादशीर नाम कौन, फल कौन और विधि कि प्रकार से समस्त कथा मो निकटरे वर्णना करंतु। तांको प्रश्नर उत्तर रे भगवान श्रीकृष्ण कहले, हे महाराज, आपण मते जो प्रश्न कले पूर्व काल धीमान श्री रामचंद्र महाप्रभु वशिष्ठ निकटरे यही प्रश्न करथिले। श्री रामचंद्र जिज्ञासा करथिले, हे भगवान वशिष्ठ देव, व्रत समूह मध्य गोटे उत्तम व्रतर कथा मते कहतु, जद्वारा सर्व पाप क्षय और सर्व दुख विनष्ट हेब। हे महामुनि, मु सीता विरह जनित बहु दुख भोग करी दुखवशत आपण को यह जिज्ञासा करुअछि। ए कथा श्रवण करी वशिष्ठ देव कहले, हे रामचंद्र, तुमे उत्तम प्रश्न करिअछ। तुमर एही बुद्धि अत्यंत नैष्ठिक, तुमर नाम ग्रहण रे ही मानव पवित्र होता है। तथापि लोक हितार्थे तुम निकटरे श्रेष्ठ और पवित्र व्रतर कथा कहूँछि। वैशाख मासर शुक्ल पक्ष सर्व पाप हरा और श्रेष्ठा एकादशी मोहिनी नाम प्रसिद्धा। यही व्रत प्रभाव में पातकी गण मोहजाल विमुक्त हुअन्ति, यह मु सत्य करी कहूँछि। यही हेतु तुम परी मानव गणंकर पातक क्षयकारिणी सर्व दुख विनाशिनी यही एकादशी पालन करने कर्तव्य। तुम्हें एकाग्रचित्तरे पाप हरा और श्रेष्ठ कथा श्रवण कर, जहाँ श्रवण कला मात्रे ही समस्त पाप नष्ट हुए। सरस्वती नदीर पर रमणीय तटरे भद्रावती नामक एक मंगल प्रदानकारिणी पुरी राज्य अच्छी। सेठारे चंद्रवंश धव धृतिमान नामक एक राजा राजत्व करुथिले। सेही राज्य रे धनपाल नामक जड़े समृद्धिशाली और पुण्यकर्मा वैश्य बास करुथिले। से नलकूप, जलाशय, उद्यान, मठ और गृहादि निर्माण कराइथिले। से विष्णु भक्ति परायण और शांत स्वभाव संपन्न थिले। सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत, धूतबुद्धि नाम तांकर 5टी पुत्र थिले। पंचम पुत्र धूतबुद्धि सर्वदा महापापरे रत रहिला। से परस्त्री संगी, वेश्यासक्त, लंपट, दूतक्रीड़ादि वासनासक्त थिला। देवार्चना, ब्राह्मण और पिता मातांकर सेवारे तार मन नथिला। से अन्याय कार्य रत, दुष्ट स्वभाव, पितृधन क्षय कारक, अभय भक्षण और सुरापान सर्वदा मत्त रहिला। से वेश्या कंठरे हस्त संलग्न अवस्थार पथ मध्य भ्रमण करुथिला। तार यही कुस्वभाव दर्शन करी पिता क्रुद्ध होई ताकू गृहरु बाहर करदेले। आत्मीय स्वजन मध्य ताकू परित्याग करिबारु निज देहर अलंकार आदि विक्रय करी जीवन अतिबाहित कला। किछि दिन पर धन क्षय वशतः से चिरस्कृत होई वेश्यागणों द्वारा परित्यक्त हेला। सेतेबेले धन वस्त्रहीन क्षुधा पीड़ित धूर्तबुद्धि चिंता करने लगिला। मु वर्तमान कौन करी, कुआड़े जीवी, किपरि अबा जीवन धारण करी। अवशेष से निज ग्राम रे चोरी कार्य करिबारु दिने राज पुरुषगणकर द्वारा धरा होई पितांक गौरव मुक्त होईगला। एहीपरि भावरे केते थर धरा होई मुक्त हेला परे जेतेबेले से शଯ୍ୟା वृत्ति परित्याग कला नाही, सेतेबेले ताकू राजा ताकू कारागार रे शृंखला बद्ध करी रखिले। विचार रे से कषाघात दंड भोग कला। काराभोग परे अन्यान्य पाय होई गणरे प्रवेश पूर्वक पशुपक्षी बध करी सेमानंकर मांसरे उदर पूरण करने लगिला। एहीपरि भाव पूर्वजन्मकृत पापर फलस्वरूप
दुष्ट बुद्धियुक्त होई घोर पापरे लिप्त हेला। दुष्कर्म केतेबेले हेले सुखदायक नुहे, सुतरां से दिन राति दुख शोकरे जर्जरित हेबाकु लागिला। एहिपरि भावरे बहुत दिन गत होइला परे कौनसी पुण्य फलरे थरे कौंडिन्य ऋषिंक आश्रम उपस्थित हेला। वैशाख मास ऋषिवर गंगा स्नान करी आश्रम अभिमुखे परिप्रत्यावर्तन करुथिले। एही समय शोकाकुल दुष्ट बुद्धि तांको सम्मुखरे उपस्थित हेबारु ऋषिंक वस्त्ररु एक बिंदु जल ताहार शरीर रे पड़िला। सेही जल स्पर्शरे दुष्ट बुद्धिर समस्त पाप अशुभ दूरीभूत होई हठात शुभ बुद्धिर उदय हेला। सेतेबेले से कौंडिन्य ऋषिंक सम्मुखरे कृतांजलि पुटरे निवेदन कला, हे द्विजश्रेष्ठ, जो पुण्य प्रभाव मु एही भीषण दुख जंत्रणार मुक्ति लाभ करिपारिबि ताहा कृपापूर्वक वर्णना करंतु। ऋषिवर कहिले, वैशाख मासर शुक्ल पक्षरे मोहिनी नामक जो प्रसिद्ध एकादशी अच्छी मोर आदेश अनुसार तू से व्रत पालन कर। यही व्रत फल मानवगणकर बहु जन्मर्जित मेरुतुल्य पाप राशि क्षय प्राप्त होता है। महामुनि वशिष्ठ कहले, कौंडिन्य ऋषिंकर वाक्य श्रवण करी धृष्ट बुद्धि प्रसन्न चित्तरे से व्रत पालन कला। हे नृपश्रेष्ठ रामचंद्र, यही व्रत पालन रे से निष्पाप हेला। से दिव्य देह धारण पूर्वक गरुड़ पृष्ठरे आरोहण करी सर्वपदव्य रहित वैकुंठ धाम को गमन कला। त्रिलोकरे मोहिनी व्रत अपेक्षा श्रेष्ठ व्रत नाही। यज्ञादि कार्योत्थ स्नान दान यही व्रतर षोडश अंशर एक अंश सहित मध्य तुलनीय नुहे। यही व्रत कथा पाठ कले और श्रवण कले सहस्र दानर फल लाभ होता है। जय एकादशी जय एकादशी, एकादशी जय एकादशी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम श्री एकादशी महात्मा। वैशाख मास शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसका क्या फल होता है तथा उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यह बात पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पाप का क्षय तथा सब प्रकार के दुख का निवारण करने वाला व्रत में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पाप से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के हित की इच्छा से मैं पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उसका नाम मोहिनी है। वह सब पाप को हराने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी नगर में एक वेश्या रहता था, जो धन
धान्य से परिपूर्ण और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरे के लिए घोंसला, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान श्री विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, धूतिमान, मेधावी, सुकृत तथा धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पाप में ही संलग्न रहता था। जुए आदि द्रव्य में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वैश्यों से मिलने के लिए लालायत रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न पितरों तथा ब्राह्मण के सत्कार में। वह दुष्टात्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्या के गले में पनाह डाले चौराहा पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख का महीना था। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दुष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडिन्य के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण द्विजश्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडिन्य बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र मुनि का यह वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडिन्य के उपदेश में से विधिपूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इसी प्रकार यह महीने का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जय एकादशी, जय एकादशी, एकादशी जय एकादशी।